आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गया। देखिए मोहम्मद साहब जो है ना वो पूरी दुनिया के नबी है, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। और अगर आई लव मोहम्मद लिखने पे केस हो जाता है तो ये सनातनी लड़की जो है ना आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके खड़ी है। जिसको केस करना है करे, क्योंकि मोहम्मद साहब सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, इस सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मोहम्मद, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के नबी हैं। सिर्फ इंसानों के भी नबी नहीं है। मुसलमान तो अलग लफ्ज़ है, इंसानों, सिर्फ वो इंसानों के भी नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के नबी हैं। व्यूवर, कायनात में जो कुछ भी है ना वो सब के नबी हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने देखा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए। आप लोगों ने ये भी सुना और किताबों में पढ़ा होगा कि एक दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कितने 100 साल इंतज़ार करता रहा। और जब हमारे नबी पाक वसल्लम उस दरख्त के थोड़ा करीब जाके पहुँचे तो आप सल्लम को पता था, क्योंकि हमारे नबी तो दरख्तों की, पत्थरों की, हर चीज़ की ज़ुबान समझते थे। हमारे नबी पाक वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि फ़लाँ दरख्त को मेरा जाके पैगाम दो कि मैं आपके करीब आ चुका हूँ। व्यूवर, सहाबी जाते हैं, सहाबी जाके आप सल्लम का पैगाम देते हैं दरख्त को कि हमारे नबी पाक वसल्लम आपके करीब हैं, वो हम आए हुए हैं। तो वो दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ता है और उखड़ के आप सल्लम के पास जाता है और वहाँ पे आपके कदमों का बोसा लेता है, सजदा रेज होता है और फिर वापस मुड़ के आके अपनी जगह पे नस्ब हो जाता है। उसके अलावा भी और गारे सौर का किस्सा भी आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा कि गारे सौर में कई 100 साल तक सांप इंतज़ार करता रहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब वहाँ पे हज़रत अबू बकर सदीक और हमारे नबी पहुँचे और हज़रत अबू बकर सदीक ने गार को साफ़ किया और उसके बाद सारे गार के जितने सुराख थे बंद कर दिए, एक सुराख रह गया तो उसमें हज़रत अबू बकर सदीक ने अपनी एड़ी रख दी। अब सांप को गुस्सा आया, जो इतने सालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार में बैठा हुआ था उस गार में, उसको गुस्सा आया तो उसने हज़रत अबू बकर सदीक जो है उसकी एड़ी पे काट लिया। वो भी सुना। व्यूवर, फिर आपने सुना कि जो अबू जहल था उसकी मुट्ठी में पत्थर था। उसने आपसे सल्लम से पूछा कि बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हमारे नबी पाक सल्लम ने जैसे ही पत्थर को मुखातिब किया तो पत्थर कलमा पढ़ने लग गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के जानवर भी पहचान लेते थे। व्यूवर, एक ऊँट की भी आपने सुनी है कि एक जगह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं तो वो ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रोने लग जाता है। जब हमारे नबी पूछते हैं कि ये ऊँट किसका है तो कोई बताता है कि ये फ़लाँ बंदे का है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि उस बंदे को बुलाओ। जब बुलाते हैं तो आपने फरमाया कि ये ऊँट आपका है। तो वो बंदा कहता है या रसूलल्लाह जी, ये ऊँट मेरा है। तो हमारे नबी पाक सल्लम कहते हैं कि ये ऊँट आपकी शिकायत कर रहा है मेरे से कि आप मुझे खाना कम देते हैं और मेरे ऊपर बोझ ज़्यादा लाते हैं। ऊँट आपकी शिकायत कर रहा है और आप इसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करते, इसके ऊपर बोझ ज़्यादा लाते हैं और इसको खाना कम देते हैं। व्यूवर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में जो चीज़ है, ज़र्रा चीज़ है, ये इस जहान में सब के नबी हैं। इंसानों के हैं, जिन्नों के हैं, जानवरों के हैं, पत्थरों के हैं, दरख्तों के हैं, पहाड़ों के हैं, समंदरों के हैं, हर चीज़ के नबी हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज़ के नबी हैं। उसको कायनात के ज़र्रे का पता है, हर चीज़ उसको सजदा करती है, हर चीज़। व्यूवर, हमारे नबी पाक सल्लम की बोली को समझती है और हमारे नबी पाक सल्लम को देख के कलमा पढ़ती है। उस गो का भी आपने किस्सा सुना कि जो एक काफिर गो को मार के लेके जा रहा था और उस काफिर का ईमान और अकीदा देखो कि उसने कहा ये गो तो मरी हुई है। और उसने आप सल्लम से कहा कि अगर ये गो जो है ये मारी हुई है, मैंने अपने कंधे पे रखी हुई है, ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अगर तो ये गवाही दे दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं मान जाऊँगा, आप सल्लम को मैं कलमा पढ़ लूँगा। तो हमारे नबी पाक सल्लम ने गो को मुखातिब किया तो गो जो है वो ज़िंदा हो गई और बोलने लग गई।
तो व्यूवर जो काफिर था वो गो को फेंक के भाग गया, डर गया एकदम से कि ये क्या हो गया। अब उसका ईमान तो ये था कि जब हमारे नबी को पत्थर देख के कलमा पढ़ते हैं तो गो तो उसकी तो सिर्फ रूह ही निकली थी, बाकी तो वो ठीक थी। वो वह फौरन बोलना शुरू हो गई। तो व्यूवर इन अनभक्तों को समझ तो आती नहीं। ये लड़की, सनातनी लड़की ने ठीक कहा कि हमारे नबी पाक सल्लम सिर्फ इंसानों के या मुसलमानों के नबी नहीं, वो पूरी कायनात के नबी हैं, पूरी कायनात के नबी हैं व्यूवर। इस बहन ने बहुत अच्छा जुमला बोला, बहुत अच्छा लगा इसकी बात को सुन के। और व्यूवर इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने इनकी ऐसी गर्दन में सरिया जो है ना मुसलमानों ने दे दिया है। इंडिया के अनभक्तों की गर्दन में ऐसा जो सरिया था ना, उसको निकाल दिया, सीधी सी बात है। इनका वो हाल उन्होंने कर दिया है कि अब तो इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, रास्ता नहीं इनको मिल रहा। हमारे नबी पाक सल्लम की शान देखे, ये पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हैं, इनको हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं छोड़ रहे। मुसलमानों के अंदर इतना ईमान का जज्बा है। औरतों, एक लड़के की वीडियो मैंने लगाई भी है, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा है, वायरल उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा हुई है व्यूवर। अगर आप उस लड़के की वीडियो को, उसकी 2 जवान बहनों को गिरफ्तार किया हुआ है, उसके ऊपर FIR की हुई है, मुकदमा चलाया हुआ है उसके ऊपर, वो कहता है चलाओ, मेरा सारा ख़ानदान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं मेरी सारी हमारे नबी पर कुर्बान। ये माजरा कहाँ से शुरू होता है व्यूवर? 12 रबीउल अव्वल वाले दिन यूपी में जो लोग हैं, कुछ अनभक्त, वो लड़के पोस्टर लगा रहे थे आई लव का एक कंटेनर के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर FIR कर देते हैं 25 से 30 लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारा माजरा शुरू होता है। तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमान निकल आते हैं बाहर। तो इंशाल्लाह हम अपने नबी के लिए वीडियो क्यों ना बनाएं, इंशाल्लाह